आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 6:06 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:17 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आज गुरुवार का दिन भी है। लिहाजा आज विशाखा नक्षत्र के दौरान देवगुरु बृहस्पति की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और चौथा चरण वृश्चिक राशि में आता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र में कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। वनस्पतियों में विकंकत के पेड़ से विशाखा का संबंध। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो या जिनके मतलब तुला या वृश्चिक राशि में हो लेकिन जन्म विशाखा में हो, उन लोगों को आज के दिन विकंकत के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और कभी भी विकंकत के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। साथ ही आज शिव योग है। शिव योग आज रात 11:25 तक रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। ये योग बहुत ही शुभ है। इस योग में जपे गए मंत्र सिद्ध होते हैं। साथ ही इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो आपको समस्त कार्यों में सफलता भी प्राप्त होती है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले विशाखा नक्षत्र और शिव योग की। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके देर रात 3:16 से शुरू होकर 5 जून की दोपहर 1:59 तक भद्रा रहेगी। आप जानते हैं कि जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में होता है उस दिन स्वर्गलोक की भद्रा और रहती है और आज दोपहर 1:07 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। लिहाजा आज देर रात 3:16 से लेकर 5 जून की दोपहर 1:59 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। लिहाजा पृथ्वी लोक पर इस भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने 6 मई को आपसे निवेदन किया था। आज के दिन मां छिन्नमस्ता की उपासना करके 6 मई को आप राहुकृत पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। और यहां आपको यह भी याद दिलाया था कि मौजूदा संकट मिथुन राशि में राहु के गोचर के कारण ही है। आज तो यह जाप कोरोना के संकट से भी मुक्ति दिलाने वाला है। हमने ये भी चर्चा की थी कि क्यों देवी छिन्नमस्ता आपको राहुकृत पीड़ा से मुक्ति दिला सकती हैं। दोनों के सिर कटे, राहु का भी सिर कटा और राहु सिर है खाली, धड़ गायब है, और माता छिन्नमस्ता का सिर गायब है, धड़ है। दोनों के सिर कटे हैं, लेकिन एक फर्क यह है कि दोनों के सिर कटने का कारण अलग अलग है। राहु महोदय चोरी से अमृत पी रहे थे, इसलिए उनका सिर काटा गया, और देवी छिन्नमस्ता ने अपनी सहचरियों की भूख मिटाने के लिए अपना सर काटा और उनकी भूख मिटाई, अपने रक्त पिलाकर उनकी भूख मिटाई। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों के उद्देश्यों में। दोनों का सर कटा है। उगता हुआ सूरज भी लाल रंग का और डूबता हुआ सूरज भी लाल रंग का, लेकिन बड़ा फर्क है दोनों में। डूबते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता, और अगर सूरज डूबने के बाद उसके कारण अंधेरा हो जाए तो उस अंधेरे को फिर उगता हुआ सूरज ही खत्म करता है। ये सारी बातें हमने आपसे कही थी 6 तारीख को। राहु के मिथुन राशि में गोचर के कारण कोरोना फैल रहा है। मानव जाति के आगे अंधेरा छा गया है। राहु अंधकार है तो देवी छिन्नमस्ता उसे विदीर्ण करने वाली सूर्य है। उनकी उपासना अमृत की तरह सेव्य है। उस दिन मैंने आपको माता छिन्नमस्ता का मंत्र बताया था और निवेदन किया था कि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए 4 लाख जप बताया गया है, और ये भी शंका की थी कि अगर कोई व्यक्ति 6 मई से शुरू करके अगली शुक्ल चतुर्दशी यानी 4 जून तक विधि पूर्वक 4 लाख जप करने की सोचे तो हवन तर्पण मार्जन जाप करेंगे, तो दशांश हवन तर्पण मार्जन करेंगे तो 136 माला रोज करनी पड़ेगी, और एक माला में 5 मिनट भी लगाए तो 11.25 घंटे रोज एक आदमी के लिए इतना जाप करना बड़ा मुश्किल। तो कई लोग मिलकर इस जाप को पूरा कर सकते हैं, हम सब मिलकर क्या नहीं कर सकते। कोरोना का संकट एक वैश्विक संकट है और मनुष्य होने के नाते मानवता का ऋण हमें भी चुकाना चाहिए। हमें मिलकर हम सबको मिलकर इतना मंत्र जप करना चाहिए। ये आह्वान किया था मैंने आपका कि मानवता को कोरोना से मुक्ति मिले।
राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिले। मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि जो लोग इस साधना में लगे हों वो सब भाई बहन बच्चे बेटियां माताएं हमें फ़ोन करके अपने नाम जरूर लिखवा दें ताकि हम अपने संकल्प में उनका नाम जोड़ सकें। बहुत से लोग इस काम के लिए सामने आए, बीच बीच में लोग जुड़ते रहे। एक दिन तो हमने उन लोगों के नाम अपने कार्यक्रम में टीवी स्क्रीन पर दिखाए थे, अभी भी दिखाएंगे। उन सभी मंत्र योद्धाओं को बहुत बहुत साधुवाद। आपने एक जन कल्याण के कार्यक्रम में सहयोग दिया है। जगत जननी पराम्बा भगवती महामाया जगत माया आपकी कोई एक इच्छा अवश्य पूर्ण करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, इस मंत्र के लिए 4 लाख जप होना था, लेकिन आपके जबरदस्त सहयोग से कई गुना ज्यादा जप हो गया है। ये अनुष्ठान आज 4 जून तदनुकूल ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन गुरुवार विशाखा नक्षत्र शिव योग में शाम 7:16 से रात 8:31 के बीच संपूर्ण होगा। तो जो लोग इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रहे थे उनसे निवेदन है कि संपूर्ण फल पाने के लिए, देखिए, आप एक बड़े एनर्जी ग्रिड से जब जुड़ जाते हैं तो आपने भले ही इतना किया है, लेकिन इसमें महासमुद्र से जब आप अपना 1 लोटा ले गंगा के पास गए तो आप 1 लोटा ला सकते हैं। आप बाल्टी ले जाइए, आप बाल्टी भर ले आएंगे। आप पाइप लगा के अपने घर में भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो संपूर्ण फल पाने के लिए आज शाम 7:16 से 8:31 के बीच कम से कम 10 मिनट मंत्र जाप जरूर करिएगा ताकि वो पूर्णाहुति का सम्यक फल आप प्राप्त कर सके। आपको यह भी बता दूं कि इस अनुष्ठान में भाग ले रहे हर व्यक्ति की कुंडली देखना संभव नहीं था। अब हमारे भी मन में आया कि भाई इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको हम क्या दे सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। तो हमें लगा कि इतने लोगों की कुंडली तो हम नहीं देख सकते, लिहाजा मैंने समाज कार्य में आपके योगदान के फलस्वरूप 4 लोगों की पत्ती देखने और उनके प्रश्न का उत्तर देने का निर्णय किया और उनमें से रैंडमली सेलेक्ट कर लिए गए। सबसे पहले है रानीखेत से श्री बच्ची सिंह नेगी जी। देगी जी, आपकी पत्नी देखी हमने। आने वाले 1 वर्ष में आपको संतान का सुख मिलने का प्रबल योग है और अगर आपकी तो उम्र काफी है तो संतान क्या हो सकता है, आपके बच्चों को संतान हो, ऐसा प्रबल योग है। और जून 2021 के बाद आपको आपकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होगी। अपनी पूजा यथावत जैसे करते हैं वैसे ही जारी रखिए, करते रहिए। बाकी चर्चा समय समय पर फिर कभी करेंगे। और इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दूसरा नंबर है श्री शैले मल्लिकार्जुनम, कर्नाटक में जन्मे श्री सत्येन साइल जी का। साइल जी, आने वाले समय में आपका बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल का व्यवसाय बहुत जोर पकड़ेगा। फरवरी 2021 में आपको इतना एडवांस पेमेंट मिल जाएगा कि आपका काम चैन से चले और साल भर आप बिजी रहें उसमें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और ध्यान रखिए कि बेटर रिजल्ट्स के लिए शमशान में लगे पीपल का दर्शन शनिवार के दिन करें। और हमारे तीसरे ऐसे मंत्रानुष्ठान से जुड़ने वाले महारथी हैं तो शैल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और तीसरे महारथी हैं धुले महाराष्ट्र के श्रीमत दीपक पुंडलीक जाधव। तो महाराज जी, इस साल के अंत तक आपकी आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि अवश्य होगी। आपके यजमानों का आर्थिक उत्कर्ष होगा और नवंबर के महीने में आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी होगी। वणी जाइए, वन दुर्गा आपके पास है, धुले से पास है। वणी जाकर माता दुर्गा के साथ साथ वहां अनंत श्री विभूषित रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी द्वारा पूजित और स्थापित शिवलिंग वही है ऊपर मंदिर में, उस शिवलिंग का विधिवत अभिषेक कीजिएगा। यही आपका पुरस्कार है। और आज के चौथे सज्जन हैं सिरोही राजस्थान से श्रीयुत राजेंद्र मिस्त्री जी। राजेंद्र जी, आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे अच्छा करेंगे। कुल देवता की विशेष मंत्रों द्वारा पूजा करने और करवाने से आपका काम बनेगा। आपकी फैक्ट्री और व्यवसाय उत्तम रहेगा। बस आप स्वस्थ बने रहिए। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, एक बार फिर आपको बता दूं कि आपने ये जो वज्र वैरोचनी का माता छिन्नमस्ता का मंत्र पढ़ा है, निश्चित रूप से वातावरण पर इसका बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा